एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ संवाददाता प्रशांत मौजूद हैं और प्रशांत के साथ मौजूद है विनोद आनंद, जो अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रवक्ता हैं। इसी समन्वय समिति के चेयरमैन है भूपिंदर सिंह मान, और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं प्रशांत का और जरा समझते हैं प्रशांत से कि आखिरकार मान साहब जो अब तक इन कानूनों के समर्थक रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी से खुद को अलग करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी देखिए रोमाना, ये बड़ा सवाल है और एक बड़ा झटका भी हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उसने अभी कामकाज शुरू करना था। और हमारी जानकारी ये है कि जो कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ था कि उनको सेक्रेटेरियल स्टाफ मुहैया कराएगी केंद्र सरकार, उसके अलावा जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं सारा प्रबंध केंद्र सरकार को करवाना था, वो तैयारी चल ही रही थी और ये खबर आ गई। जैसा आपने बताया, हमारे साथ विनोद आनंद है रोमाना, जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है जिसके चेयरमैन है भूपिंदर सिंह मान, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हैं। हम उनसे पूछते हैं विनोद साहब, ये बताइए कि आखिर ये फैसला क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि ये बैठक अब हमें लगता है कि अब कुछ दिन में बैठक होती, ये फैसला उन्होंने क्यों लिया, क्यों अपने को अलग किया? काफी समय से जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई, तरह तरह के थ्रेट्स आने लग गए, कनाडा से, बाहर से, विदेशों से, और यहाँ के भी हमारे जो कुछ तथाकथित किसान नेता लोग हैं, तो उनका फ़ोन नंबर सामान्यतः उपलब्ध था। और इन सारे दबावों के साथ में चूंकि काफ़ी सारी इसके आगे पीछे क्या मान साहब को थ्रेट आने लगे थे, ये आप कह रहे हैं? ये बड़ी बात कह रहे हैं विनोद? बिल्कुल सही बात कह रहे हूँ, और बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। और मान साहब को ही नहीं, हमारे केसीसी के जितने भी राज्य के पदाधिकारी हैं सबको डराया जा रहा है फ़ोन करके, कई लोगों से। गुणवंत पाटिल जी को भी डराया जा रहा है नांदेड़ में, मणिकंदम जी को भी तमिलनाडु में डराया जा रहा है, अजय वाडियार हैं उनको भी डराया जा रहा है, और हमारे राज्य के जितने भी इकाई के जो प्रभारी लोग हैं उन सबको डराया जा रहा है। क्या आपकी बात हुई है मान साहब से? बात होती रही है क्या ये आप, क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या उनसे बात हुई है आपकी? देखिए, हमारे संगठन का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ जी, तो मैं अपने हिसाब से सबसे बातचीत करता रहता हूँ, और बिल्कुल बातचीत हो रही है और लगातार हो रही है। लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार की जो बातचीत हो रही है, ना आप बात करना चाहते हैं ना बात करने देना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं, और यहाँ सारे पदाधिकारियों से भी और दिल्ली में भी और लोगों से मिलकर हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें, वरना जो भी सदस्य आएंगे मैं चाह रही हूँ कि आप यही सवाल जो कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पर विनोद साहब, उनसे जरा ये विस्तार से पूछे ना कि जो वो कह रहे हैं कि साहब धमकियां मिल रही थी, ट्रोल किया जा रहा था, तो फिर इससे तो कोर्ट को अवगत कराया जा सकता था। अचानक से खुद को यूं अलग कर लेने का फैसला, मतलब अदालत को इसके बारे में जानकारी दी जा सकती थी ना, सुरक्षा मिल सकती थी। खुद को अलग क्यों कर लिया मान साहब ने? एकदम से इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना सवाल पूछ रहे हैं विनोद की, अगर ऐसा था, उनको थ्रेट मिल रहे थे, तो ये बात कोर्ट को वो बता सकते थे, पुलिस की सुरक्षा ले सकते थे। क्या इस बारे में कोई बात हुई है, या इस बारे में आप लोग बात उठाएंगे? अचानक नाम वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकते थे, कोर्ट में अपनी बात रख सकते थे। जब फोन पे कॉल आती है उस पर सुरक्षा किससे लें? जब हम लोग 14 तारीख, आज से ठीक 1 महीने पहले, माननीय मंत्री जी के साथ अपनी वार्तालाप करने गए थे कि ये जो एक डेडलॉक है वो टूटे, इसके लिए हम लोगों ने जो अपनी बात रखी थी कि हाँ, जिन शर्तों के साथ आप समर्थन के लिए तैयार हैं, हम लोगों ने कुछ शर्तें रखी थी, उनके साथ हम इस बिल के समर्थन में थे कि अगर ये बदलाव हो जाए तो समर्थन हमारा आपको है, और पूरे संगठन का समर्थन था। तो उस समय से मुझे भी थ्रेट आ रहे थे। हमारे मणिकंदम साहब थे, उनको हरियाणा के किसान फोन करते थे, मुझे दूसरे लोग फोन करते थे, और ये लगातार हो रहा है। तो इसको आप लोग क्या सरकार के संज्ञान में लाएंगे? होम मिनिस्ट्री है, पुलिस है, क्या उनके संज्ञान में लाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए, 1 महीने से और उसके पहले से भी जो सारी चीजें चल रही है वो ऑलरेडी जो पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में है जी। अभी उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार से हम लोगों को। मान साहब, क्या इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, ये जो उन्होंने फैसला लिया है? हम लोग भी बालहट करेंगे कि वो बिल्कुल एक नेशनल इंटरेस्ट में, और जो हमारे किसान के जो एक राष्ट्रीय पूरा एक आउटलुक है उसको ठीक करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात सही से किसानों को रखने के लिए और सबकी बात सुनने के लिए अवश्य उस पर विचार करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।